नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां, जिनका उद्गम कहां से कहां तक है। आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। यह भारत में 992 किलोमीटर तक लंबी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी नदी और सतलज नदी हैं। नंबर 2, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील से हुआ है। यह नदी फूलट झील में मिलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह भारत में कुल लंबाई 400 किलोमीटर तक बहती है। नंबर 3, ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ब्यास नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर तक है तथा यह भारत में पंजाब में स्थित सतलज नदी में मिल जाती है। नंबर 4, चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चेनाब नदी का हिमालय प्रवेश की लाहौर के वारालाचा दर्रे से हुआ है। यह पीर पंजार के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजार में गहरा दर्रा बनाती है। इस नदी की लंबाई भारत में लगभग 1180 किलोमीटर है तथा यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। नंबर 5, रावी नदी। रावी नदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है तथा पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से हुआ है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर तक बहती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो भारत में स्थित है वह सतलज नदी पर स्थित है। गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। गंगा नदी अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग में मिलने पर गंगा नदी का उद्गम हुआ है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम या देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी दक्षिणी पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां उसे पद्मा नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है जो उसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है।
दोस्तों यह भारत से जब निकलती है बांग्लादेश की तरफ, तो जहाँ पर इसका पश्चिम बंगाल में जाकर यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यमुना नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी 1375 किलोमीटर का सफ़र करते हुए इलाहाबाद के निकट देवप्रयाग में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी को भारत की सबसे प्रमुख प्रदूषित नदी माना जाता है। चेनाब नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चेनाब नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी वेहड़ों से गड्ढों आदि का निर्माण करते हुए जाती है। घाघरा नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस नदी का उद्गमन मापुचांगू ग्लेशियर से हुआ है, जो तिब्बत के पठार से स्थित है। यह नेपाल के मध्य से बहती हुई जाती है। हिमालय तथा शिवालिक सीढ़ियों को पार करते समय यह नदी राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। गोमती नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसी हुई है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंडक नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल के तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से हुआ है। नेपाल नदी में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। कोसी नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमाचल, कंचनजंगा पर्वत से मिलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों से बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा जिलों में मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किमी है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए विख्यात है। दोस्तों, आज हमने सभी नदियों के बारे में थोड़ा जाना। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।